इस जगत के पालनकर्ता, इस जगत के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु जी की रथ यात्रा की इस समूचे सनातन विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में भगवान श्री का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि, उनके स्नेह की अतिशयता आपके जीवन का हिस्सा बने, आपके जीवन का भाग हो। उड़ीसा प्रांत के पुरी में निकलने वाली ये रथ यात्रा भारतीय अध्यात्म की एक ऐसी यात्रा है जो पूरे विश्व में कहीं भी उसका दूसरा अंग और अंश देखने को नहीं मिलता। वहाँ जनमानस का, एक आम भक्त का भगवान के साथ एक ऐसा तारतम्य प्रतिष्ठापित होता है, एक ऐसा संबंध निश्चित होता है, निवेदित होता है, निष्पादित होता है, जो उसको भगवान के बहुत निकट बनाता है। उस मंदिर की अपनी दिव्यता है, पुरी की अपनी भव्यता है। इसलिए हमारे 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम को कहा गया है। और हमारे एक पूज्य शंकराचार्य वहाँ विराजित हैं। वहाँ बैठकर वो धर्म की जो ज्योत है, धर्म की जो ध्वजा है, उस पताका को लहरा रहे हैं, उस फहरा रहे हैं। तो इस रथ यात्रा में किसी भी तरह का ऊंच नीच, किसी भी तरह की अच्छाई बुराई, बड़ा छोटा, सभी तरह के भाव वहाँ तिरोहित हो जाते हैं। सभी तरह के वैमनस्य, सभी तरह के बैर, सभी तरह की दूरियां भगवान श्री की रथ यात्रा पाट देती है। एकल नीम के वृक्ष की समिधा से निर्मित होने वाला रथ लोग खींचकर अपने जीवन को अहोभागी समझते हैं, पुण्य धर्मिता का अनुभव करते हैं। और वहाँ जो गुड़िंचा तक, जो 3 किलोमीटर के आसपास की एक परिधि है, उस तक वो रथ यात्रा जाती है। लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ होकर के दशमी तिथि को ये समाप्त होती है। इस वर्ष कल से प्रारंभ होगी, यानी 27 तारीख से प्रारंभ होगी। 27 जून से लेकर के 5 जुलाई 2025 को ये रथ यात्रा का समापन होगा। लाखों लोग दुनिया भर से वहाँ आकर के शामिल होते हैं। जो ब्रह्म पदार्थ है वो उसको अद्वितीय बनाता है, जिसके बारे में आज तक कोई भी विज्ञान समझ नहीं सका। और 2000 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट को आकर के वह 4 वर्ष अपना समय व्यतीत किया उन्होंने उसकी दिव्यता और भव्यता को समझने के लिए। प्रत्येक 12 वर्ष में उस ब्रह्म पदार्थ का परिवर्तन किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है, नई प्रतिमाओं में उसको प्रतिष्ठापित किया जाता है। और उसके लिए एक विशेष नियम है। वहाँ के धर्म की जो ध्वजा फहरती है वो विपरीत, हवा की विपरीत फहरती है। उस मंदिर प्रकोष्ठ पर, उस विग्रह के शीर्ष पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं वहाँ से जुड़ी हैं। जो वह स्तंभ लगा है, आरोग्य स्तंभ, उसकी कोली भर लेने से ऐसी मान्यता है कि सदा सर्वदा के लिए रोग समाप्त हो जाते हैं। तो जो जगन्नाथ, जगन्नाथ का मतलब होता है पूरे जगत के नाथ, इस पूरे अस्तित्व के स्वामी, इस पूरे विश्व के मालिक। तो इस विश्व के मालिक की इस प्रतिष्ठा के अवसर पर, इस रथ यात्रा के पुनीत और पुण्य अवसर पर सभी लोगों को पुनश्च हार्दिक मंगल आशीष, बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, हरिमय हो, हरमय हो। क्योंकि हरि और हर का मिलन स्थल भी पुरी ही है। यही मंदिर है जिसको हम श्री जगन्नाथ जी मंदिर के नाम से जानते हैं। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम नमः शिवाय।